जो सोने की गिरावट को लेकर भविष्यवाणी बताई गई है वह भी गहरे संकेत देती है। यदि हम वर्तमान स्थिति को ध्यान से देखें तो यह बात स्पष्ट होती है कि यह संकेत भी संत रामपाल जी महाराज के विषय में ही प्रतीत होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके करोड़ों अनुयायी स्वर्ण का उपयोग नहीं करते। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इसका कारण बताते हैं कि जब धर्मपरायण राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग ने अपने पैर पसारने चाहे तो कलयुग के प्रभाव से राज्य में अनिष्ट और अप्रिय घटनाएं होने लगीं। तब राजा परीक्षित ने धर्म की रक्षा हेतु कलयुग का विनाश करने का संकल्प लिया। मृत्यु को सामने देखकर भयभीत कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और करुण पुकार करते हुए प्राण भिक्षा मांगने लगा। राजा परीक्षित अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, परंतु कलयुग ने राजा से अपने रहने के लिए स्थान मांगे। तब राजा ने उसे केवल 4 स्थानों पर रहने की आज्ञा दी। पहला, जहां शराब का सेवन होता हो। दूसरा, जहां परस्त्री गमन अर्थात वेश्यावृत्ति हो। तीसरा, जहां जुआ खेला जाता हो। और चौथा, सोने में। समय का चक्र देखिए। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए और अपने मार्ग से भटक गए। उस समय उनके सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित था। कलयुग को अवसर मिल गया और वह एक सूक्ष्म मक्खी का रूप धारण करके उसी स्वर्ण मुकुट पर बैठ गया। मार्ग खोजते हुए राजा एक आश्रम में पहुंचे। वहां एक ऋषि अपनी गहरी समाधि में लीन थे। राजा ने उनसे नगर का मार्ग पूछा, परंतु समाधि में होने के कारण ऋषि मौन रहे। सोने के मुकुट में बैठे कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से राजा में दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई। स्वयं को अपमानित मानकर राजा ने विवेक खो दिया और पास ही पड़ा एक मृत सर्प उठाकर ध्यानमग्न ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह बात ऋषि के पुत्र को ज्ञात हुई तो उसने उसी क्षण श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का घोर अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दर्शकों, इस दृष्टांत में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सोना केवल एक धातु या आभूषण नहीं है, यह कलयुग का वास स्थान है। जिसके शरीर पर या घर में सोने का वास होता है, वहां कलयुग अपनी नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश और दुर्बुद्धि लेकर अवश्य प्रवेश करता है। यही हमारी मानसिक परेशानियों और पारमार्थिक पतन का कारण बनता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का अपने सर्व शिष्यों को सख्त आदेश है, जो जुआ खेलेगा, जो व्यभिचार स्त्री पुरुष करेगा, जो शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करेगा और स्वर्ण को घर पर रखेगा या अन्य तरीके से प्रयोग करेगा, उसको मिशन से निकाल दिया जाएगा और इस आदेश का सख्ती से पालन भी कराया जाता है। संत रामपाल जी महाराज हमें इसी शाश्वत सत्य से आगाह करते हैं। उनका प्रत्येक वचन और प्रत्येक दिशा निर्देश पूर्णतः शास्त्रानुकूल होता है। उनकी सफलता और सत्य मार्ग का यही रहस्य है कि वे मनमुखी साधना को छोड़कर शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधान बताते हैं। इसीलिए वे अपने अनुयायियों को परहेज कराते हैं कि यदि इस माया रूपी कलयुग में शांति, सुख और परमात्मा की भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो स्वयं को इन 4 वस्तुओं से मुक्त रखें। आपके पास या आपके घर में सोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां सोना है वहां कलयुग की छाया है। इसी प्रकार जहां शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और व्यभिचार करते हैं, वहां पर भी कलयुग का प्रभाव रहता है, जो परेशानियों का महाकारण है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त न सोना पहनते हैं, न घर में संग्रह करते हैं, न ही शराब पीते हैं, न ही नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, न ही व्यभिचार करते हैं, न ही जुआ खेलते हैं। उनके लिए सोना मिट्टी के समान है तथा नशीली वस्तुएं प्रयोग करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना विष के समान है। जब किसी समाज की सोच बदल जाती है और वह भौतिक आडंबर से ऊपर उठ जाता है, तो स्वाभाविक है कि उस वस्तु का आकर्षण और मूल्य दोनों गिरते हैं। अर्थात यदि भविष्य में बड़ी संख्या में लोग परमात्मा के अवतार की शरण ग्रहण करेंगे और सोने को महत्व देना छोड़ देंगे, तो सोने की मांग घटेगी और उसका मूल्य भी गिरना स्वाभाविक है। यहाँ से श्री काशीनाथ मिश्र की भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी महाराज की ओर संकेत करती प्रतीत होती है।